न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ से आई हुई खास खबर। डोंगरगढ़ नगर विकास से परहेज किसी, ईवीएम है तो मुमकिन है महायुति की जीत, पर शिवसेना ने कसा तंज। महाराष्ट्र में सरकार बनाने की कवायद तेज। तो आइए देखते हैं डोंगरगढ़ से आई हुई रिपोर्टर सचिन की खास खबर। नगर विकास से परहेज किसे, छत्तीसगढ़ राज्य के दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों को जनता के हित में तमाम दावे करते हुए देखा जा सकता है। बावजूद इसके राजनांदगांव जिले का डोंगरगढ़ शहर अब भी विकास के कार्यों में तेजी लाने की गुहार लगाता दिखाई दे रहा है। इसके बाद भी शहर के विकास कार्यों के लिए शासन के द्वारा भेजी गई राशि राजनीति के परवान चढ़ जाती है। देखिए ये रिपोर्ट। तो आइए सुनते हैं अमित छाबड़ा, सुदेश मिश्रा एवं चंद्रकांत शर्मा जी से। पीआईसी के मेंबर जब पूर्ण तरीके से मीटिंग में बैठे तो अधोसंरचना का जो कार्य स्वीकृति आया था उसमें देखा गया था कि भाजपा द्वारा कुछ ही भाजपा के वार्ड में इन्होंने काम लाया था और पीआईसी मेंबरों का कहना है कि ये शहर विकास के लिए आया है। तो हम पूरे पीआईसी मेंबर ने ये निर्णय लिया कि चौमुखी विकास पूरे शहर डोंगरगढ़ का होना चाहिए, ना कि भाजपा के पार्षद के वार्डों में होना चाहिए। इसी कारण उसको विचार के लिए रखा गया है और वापस किया गया है। कि लगातार तो ये देखने को मिलता है कि सत्ता का प्रभाव सभी पे रहता है। जब सत्ता कांग्रेस की थी तब भारतीय जनता पार्टी के वार्डों में काम के लिए पार्षद वंचित रहे। ये ऐसा बीजेपी का हम पर आरोप है, लेकिन डोंगरगढ़ की जनता जानती है और मैं स्वयं डोंगरगढ़ में हर वार्ड में, चाहे बीजेपी का वार्ड हो चाहे कांग्रेस का वार्ड हो, लगातार हर वार्डों में काम किया गया है जिसका आम जनता डोंगरगढ़ की जानती है। तो सभी वार्डों में जो जिस तरीके से जो काम का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है वो पीआईसी में लेकर ही किया जाता है। देखो, जो पीआईसी का मैटर है वो पीआईसी में आता है, जो परिषद का मैटर है परिषद में आता है। दर स्वीकृति होने के लिए आती है, उसमें एक राशि का अनुमान रहता है। अधोसंरचना मद से हमारे सांसद जी के प्रयास से 3 करोड़ रुपए की स्वीकृति हमें मिली थी, जो कि परिषद की बैठक में हमने विशेष सम्मेलन में उसको पास कर चुका था। और उसके बाद पीआईसी में लाने का मकसद समझ नहीं आया। एक तो डोंगरगढ़ में 12-13 वार्डों में बिल्कुल कोई काम हुआ नहीं कांग्रेस कार्यकाल में 5 साल, और उसके बाद इस तरीके की मंशा रखना और पैसे वापस करना ये बहुत ही गलत है, डोंगरगढ़ के विकास में बाधा है। जी, पीआईसी की बैठक में जैसे अध्यक्ष का कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो 3 करोड़ की राशि को अपने ही वार्डों में खर्च करना चाहती थी, जबकि चौमुखी विकास होना था, सभी के वार्डों में काम होना था। आज तक पिछले 4 साल में सुदेश मेश्राम जी कितने वार्डों में काम कराए हैं? जनता को क्या मुंह दिखाएंगे ये चुनाव के समय? 4 साल इन्होंने पूरा अपने कांग्रेसी वार्डों में कार्य कराया। आज 3 करोड़ का जो काम है उसमें 21 से 22 वार्डों में काम है। ये क्या बताएंगे? जनता को मुंह दिखाने के लायक नहीं है। क्या कारण, कोई जानकारी ऐसा है कि पीआईसी ने क्या लीक कर दिया है? इनको पीआईसी चलाना ही नहीं आया, इनको कोई नियम, इनको कोई कायदा मालूम नहीं है। शासन से दिए हुए पैसे को वापिस करना जनता के साथ खिलवाड़ है। कारण की जानकारी क्या कारण? कोई कारण नहीं है, कमीशन खोरी होगी, इसके अलावा कोई कारण नहीं है। पीआईसी जो निरस्त किया गया था उस अध्यक्ष परिषद की बैठक में लाया जा रहा है। आज ही फाइल माननीय अध्यक्ष महोदय की तरफ भेजा गया है। सर, ये भी जानकारी मिली है कि सर पीआईसी ने तो निरस्त कर दिया था और पैसा वापस करने के लिए, लेकिन उसमें अधोसंरचना मद को लेकर के टेंडर भी हुआ है सर, और ठेकेदारों के द्वारा टेंडर फॉर्म भी भरा गया है उसमें। हाँ, टेंडर फॉर्म भरा गया है। तो सर ये क्या टेंडर फॉर्म भरने के बाद में ये नियम है कि बाद में आप परिषद का बैठक बुलाएं? नहीं, परिषद की बैठक टेंडर तो हम लगा सकते हैं, टेंडर ले सकते हैं जी, लेकिन खोलने के लिए और रेट सेंक्शन के लिए परिषद की बैठक की आवश्यकता है। अगली खबर, ईवीएम है तो मुमकिन है महायुति की जीत, पर शिवसेना ने कसा तंज। महाराष्ट्र में महायुति की जीत के बाद विपक्ष लगातार ईवीएम पर सवाल उठा रहा है। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगाए। कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भी ईवीएम को लेकर संदेह जताया था। वही संजय राउत समेत कई नेताओं ने बैलेट पेपर के जरिए फिर से चुनाव कराने की मांग भी करा दी। आइए बढ़ते अगली खबर की। महाराष्ट्र में सरकार बनाने की कवायद तेज।
जहां महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद सरकार गठन और मुख्यमंत्री पद को लेकर सस्पेंस बना हुआ था। वहीं बीते बुधवार को कार्यवाहक सीएम और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सरकार गठन को लेकर स्थिति अब साफ हो गई। इस बाबत आज यानी गुरुवार को महाराष्ट्र राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेता यहां भाजपा के शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि महाराष्ट्र में इस बार बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा और मौजूदा व्यवस्था बनी रहेगी, यानी एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम होंगे। इस बाबत आज शाम दिल्ली में महाराष्ट्र एनडीए की बैठक होगी। वक्त हो जाए दर्शकों ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार। क्या शराब और अन्य मादक पदार्थ आपकी जिंदगी को प्रभावित कर रहे हैं? क्या आपके परिवार की सुख शांति भंग हो रही है? चिंता की कोई बात नहीं, नवदृष्टि व्यसन मुक्ति केंद्र आपकी मदद के लिए यहाँ है। हम नागपुर के सबसे अनुभवी व्यसन मुक्ति केंद्र में शराबियों की मदद कर रहे हैं जिनकी शराब की लत अब समाप्त हो चुकी है। हम हर संभव सहायता प्रदान करते हैं ताकि आप नशे की लत से मुक्ति पा सकें। हमारी सेवाओं में शामिल है वैद्यकीय उपचार, मानसिक चिकित्सा, व्यक्तिगत और सामूहिक मार्गदर्शन, योगासन, प्राणायाम, ध्यान साधना और काउंसलिंग। आपका जीवन नई दिशा की ओर बढ़ सकता है। नवदृष्टि व्यसन मुक्ति केंद्र पर आज ही संपर्क करें और एक नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ाएं। संपर्क करें भिलगांव कामठी रोड नागपुर 7020844633 या फिर 97652366768। नवदृष्टि एक नई राह, एक नई उम्मीद।